वो एक परी नहीं थी बल्कि एक जल परी थी जो इंसानों का खून पीती थी। एक डरावनी जल परी नदी के ठंडे पानी में छुपी हुई थी। जो भी इंसान उस नदी में से गुजरता वो उसका अगला शिकार बन जाता। इस बार उसकी नजर पड़ी थी जैक पर। वो बस रिलैक्स होने के लिए नदी में गया ही था, तभी अचानक से किसी चीज ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। पास खड़ी उसकी बेटी को लगा कि पापा मजाक कर रहे हैं। वो अपने बाप को बुलाती है कि पापा बाहर आओ ना, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हंसी खत्म हो जाती है। जैक पानी में इधर उधर जा रहा था और चीखते हुए बोल रहा था कि पानी में कुछ है। उसने बताया कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और मैं किनारे तक नहीं पहुंच सकता। बेटी को जाकर अब खतरा महसूस हुआ। वो जल्दी से एक रस्सी निकालकर कार में बांध देती है और नदी में फेंकती है। जैसे ही जैक ने रस्सी पकड़ी, बेटी ने कार चलाना शुरू कर दी और उसे बाहर खींच लिया। जैक को सही सलामत देखकर बेटी दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी वो जल परी नदी से बाहर निकल कर आती है और जमीन पर चलने लग जाती है। वो उन्हें डरा कर कहती है कि मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती हूँ, अगर मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो एक छोटी सी बोट अपनी कार की छत पर बांध देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। फिर वो जल परी उस नाव में लेट जाती है और वो शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल परी अब बहुत ही खुश थी। उसे लग रहा था कि अब वो अकेली नहीं रहेगी, लेकिन जैक अच्छी तरह से जानता था कि वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो उसे अपने घर की बजाय एक होटल में लेकर जाता है। उसने बाथरूम के अंदर बाथ टब में गर्म पानी भरा। ये पहली बार था जब जल परी इंसानों वाले टब में नहाने लगी थी। जल परी उस टब के अंदर पूरी तरह ही खो जाती है। उसे फील हो रहा था कि इंसानों की जिंदगी बहुत बढ़िया जिंदगी है और उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौटेगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और फॉलो भी जरूर कर देना।